आखिर 6 महीने के बाद वहां आके ये बोलना मास्क पहनिए, एसी बंद करके रखिए, विंडो खोल के रखिए, ये कीजिए वो कीजिए, वेंटिलेटर मैंने बना लिया है। बाकी दिन कहाँ थे? चिलम फूंक रहे थे नॉटी उद्धव ठाकरे जी। रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार को 100 घंटे से अधिक रखा गया है। जी जी। उसके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है जिसे तालिबान से बंदूक लेके आया हो और उद्धव ठाकरे के मुंह में डाल दिया हो। ये कटोरा लेके घूम ले नॉटी संजय राउत, पूरे महाराष्ट्र में कटोरा लेके घूमे कि कंगना खिलाफ बोल दो, ए बाबा कंगना के खिलाफ है बोलो। आज देखा ना आपने, अक्षय कुमार से भी के घर पे कटोरा लेके पहुंच गए संजय राउत कि अरे यार कुछ तो बोलो, कि अगर कंगना के खिलाफ गए हम तो सड़क 2 में इतना गड्ढे किए हैं कि सड़क में नदी बना दिया हमने। अंदाजा लगाइए कि कितनी ऐसी मूवी आएंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि सूर्यवंशी मूवी को ऐसा ठोकेंगे हम लोग कि जो ये शाहरुख खान का शौहर करण जौहर है, रोड पे ला देंगे इसको, सुपर मार्केट में सब्जी बेचवाना शुरुआत कर देंगे। रामदेव अठावले जी लगातार कंगना के पक्ष रख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उसके हर्जाना मिलना चाहिए। इसीलिए आज कंगना बहन ने जाके भगत सिंह कोश्यारी से मिली और जो कंगना बहन ने ये भी कहा कि एक पिता की तरह मुझे उन्होंने मेरी बात सुनी। बिल्कुल होना चाहिए। आप सीखना चाहिए कि कंगना बहन जिस तरह से बातें कर रही हैं, ये क्यों नहीं बातें नॉटी उद्धव ठाकरे बोलते हैं, नॉटी संजय राउत बोलते हैं कि आखिर गुनाह क्या था कि उसकी सजा करोड़ों रुपया नुकसान हो गया। आपको प्रॉब्लम था कि इंडिविजुअल, आप कंप्लेन करते, फाइन करते, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन किसी घर में जाके कीमती सामानों को तोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है। इसीलिए लगातार कंगना बहन दिखाना चाहती हैं कि देखिए गवर्नर साहब कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसके साथ साथ कंगना बहन ने ये भी बोला होगा मदन शर्मा जी के बारे में, जो इंसिडेंट हुआ होगा, उन्होंने दिखाया होगा कि ये सब चीजें जो हो रहा है वहां पे ये गलत हो रहा है। अपने दुख के साथ साथ उन्होंने मदन शर्मा जी के दुख के बारे में बताया होगा कि एक आम सिविलियन के साथ कैसा हो रहा है। मैं तो चलिए मेरे पास पैसे हैं, मैं आज नहीं तो कल बनवा दूंगी, लेकिन उनका क्या जिनका आंख फोड़ा गया, उनका क्या जिनको लगातार परेशानी दिखी जा रही है। तो लगातार भगत सिंह कोश्यारी जी इन मामलों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जल्द ही एक्शन लेने वाले हैं। और उन तमाम जो वहां महाराष्ट्र में बैठे हुए चटुए लोग हैं उनको बुलाएंगे। और वैसे भी भगत सिंह कोश्यारी जी ने लगातार बीएमसी के जो कांड हुआ है बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसका केस अपने पास मंगाया है कि आखिर आपने कौन सी जल्दीबाजी में उनका घर तोड़ा। उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझिए, तो इसका क्या मतलब निकलता है? खामोशी को कमजोरी ना समझिए, क्या मैंने, आप क्या चाहते हैं? आप बम फड़वाएंगे या लटका देंगे आप किसी पेड़ से? क्या चाहते हैं आप? अब कौन सी खामोशी? मुंह ही खोल दीजिए। आपने बिना आपने बीएमसी को ऐसे फोन किया होगा, ऐसे किया होगा, आपने मुंह फाड़ा होगा कहीं ना कहीं। नॉटी उद्धव ठाकरे जी आपने मुंह फाड़ा होगा, तभी बोला होगा कि बीएमसी जाके घर तोड़ो, मुंह फाड़ा होगा तब फुटा है। अब क्या चाहते हैं? अच्छा खोली दीजिए मुंह बंद किए तो ये हालत है कि किसी का आंख फूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है। एक व्यक्ति, मैं आर्मी की बात नहीं करूंगा, मैं इमोशनल कार्ड नहीं खेलूंगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल पर्सन, कि उन्होंने एक व्हाट्सएप शेयर किया था, उसमें कहीं पे भी ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छत्रपति शिवाजी किसी को भी कोई डेंट नहीं कर रहा था, किसी जाति सूचक को डेंट नहीं कर रहा था। ये सिर्फ डेंट कर रहा था उस इंडिविजुअल सरकार पे जो अपने आप को धृतराष्ट्र हो चुकी है, उस सरकार पे कटाक्ष था। जो सरकार वहां पे आंख बंद करके मुंह में कोयला डाल के बैठी हुई है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उस पे कटाक्ष था। ये किसी को हिंदू मुसलमान करने वाला नहीं था, या किसी मराठी मानुस को भी डेंट नहीं कर रहा था, या छत्रपति शिवाजी के भी खिलाफ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनको मारना, ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का रवैया है मराठी शिवसेना का, जो सोनिया सेना है, उससे लोग खफा हो रहे हैं। और कंगना बहन की बात हो रही है, एक सिर्फ वही बात, मोहन शर्मा जी की बात करेंगे हम हमेशा,
कि आखिर उनकी इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई कि उनको आंख फोड़ने का काम कर दिया। और उसके बाद थाने में ऐसे भी है बोलते जैसे ससुराल में कोई जीजा जी आए जी कि जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। चाय दिया गया और लास्ट में 1 घंटे के बाद उनको बोला गया कि आप जीजा जी आए थे, बहनों को देख लीजिए और निकलिए यहाँ से। अब 5,000 रुपये का मुचलका भर के निकल गए लोग। वहीं पे रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार को 100 घंटे से अधिक रखा गया है। उसके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है जैसे तालिबान से बंदूक लेके आया हो और उद्धव ठाकरे के मुंह में डाल दिया हो या उनके नोटी आदित्य ठाकरे के मुंह में डाल दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ही जस्ट आज के ये जो पीछे फार्म हाउस है वो किसका है? इसमें मठा पुलिस, रिया का दुपट्टा सूंघने वाली मुंबई पुलिस भड़क गई। अरे हमारे मालिक के बारे में ऐसी बातें, हम तो उनका चाटते हैं, आप उसमें जहर क्यों डाल रहे हैं? आज जेल में डाल दिया। 100 घंटे हो गए हैं अनुज भाई को, पता नहीं किस हालत में होंगे, क्या पता उनको मारा जा रहा होगा डेली। इससे पूरे महाराष्ट्र में जो पब्लिक है, जो मराठी मानुस है, वो जान गई है कि एक पाखंडी, एक नौटी, एक ढोंगी, एक कमजोर मुख्यमंत्री को हमने चुना है। लेकिन वो मुख्यमंत्री अब नहीं है, मूर्ख मंत्री हो चुके हैं। अगर कोई कांग्रेस का आदमी किसी बीजेपी को गलत बोल दे, इसमें मारपीट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज लोकतंत्र में यही तो खूबी है कि एक दूसरे को ब्लेम कीजिए, गाली मत दीजिए। लेकिन उस कार्टून में कोई गाली नहीं था, एक कटाक्ष था, एक चीजों पे क्वेश्चन था। लेकिन उसको गाली समझ के और उसको मराठी मानू से जोड़ देना, मराठी अस्मिता से जोड़ देना, ये पाखंड देखिए। देखिए वहां पे मुंबई में आप जब जाएंगी या महाराष्ट्र में, शिवसेना का एक ही काम है, पूजनीय छत्रपति शिवाजी का नाम हर चीज में जोड़ देना, हर चीज में। अस्मिता 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 खतरे में, अस्मिता खतरे में। अरे भाई, अस्मिता के ठेकेदार आप लोग हो गए हैं, तो क्या वहां पे कांग्रेस जो है वो छत्रपति शिवाजी को नहीं पूछती? क्या बीजेपी छत्रपति शिवाजी को नहीं पूछती या पूजनीय बाला साहब जी को नहीं पूछती? पूछती है। लेकिन ये क्या है कि एक ड्रामा बना दिया गया है, इमोशनल कार्ड खेला जाता है। अस्मिता अस्मिता अस्मिता, महाराष्ट्र अस्मिता, महाराष्ट्र अस्मिता। अब देखिए ना, महाराष्ट्र अस्मिता के मामले कोई कुछ सामने नहीं आ रहा। लगातार इतना लोग थूक रहे हैं नौटी उद्धव ठाकरे पे कि उनके आसपास में लगातार बाढ़ आ गई है। वो अपने बेटे से पूछे कि आदित्य ये हो क्या रहा, ये बाढ़ कहाँ से आ गया? तो उन्होंने बोला बाढ़ नहीं आया बेटा, ये जनता थूक रही है हमारे कुकर्मों पे, हमारे पाखंड पे थूक रही है। एक व्यक्ति के लिए एक शेयर करना, उसके आंखें फोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? क्यों नहीं बोला जाए पीओ के कि आपने उसको हड़प लिया है? मुंबई समझ रखा है कि ये नौटी उद्धव ठाकरे का है, ये नौटी आदित्य ठाकरे का है, नौटी परमवीर सिंह का है। ये मुंबई परमवीर सिंह का नहीं है, ये मुंबई आदित्य ठाकरे का नहीं है, ये मुंबई उद्धव ठाकरे का नहीं है। मुंबई पूरे मराठी मानुस और पूरे हिंदुस्तानियों का है। वो जनता जो वहाँ पे 2 करोड़ जनता रुकी हुई है, जो भगवान की तरह है, उनकी है। लेकिन इन पाखंडियों को, इन गवारों को कोई समझ में नहीं आएगा। आखिर 6 महीने के बाद वहाँ आके ये बोलना, मास्क पहनिए, एसी बंद करके रखिए, विंडो खोल के रखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वेंटिलेटर मैंने बना लिया है। बाकी दिन कहाँ थे? चिलम फूंक रहे थे नौटी उद्धव ठाकरे जी, क्या कर रहे थे बाकी दिन? आजकल आपको कोरोना याद आ गया? इसलिए कोरोना याद आया है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कंगना पे नहीं, कोरोना पे फोकस कीजिए। क्योंकि कोरोना जो तांडव कर रहा है वहां पे लगातार लोगों को लेके जाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनसे भिड़ना चाहिए। तो आप उससे भिड़ रहे हैं जो हिमालय के पुत्र में बैठी रहती है, हिमालय की पुत्री है, वो शेरनी है। वो इनको लगा था कि कंगना को डरा देंगे, कंगना बोलेगी मम्मा डर गया डर गया डर गया। नहीं नहीं नहीं, कंगना उनसे 20 निकली। सबके नाक में दम कर रखा है। नौटी उद्धव ठाकरे के नाक में दम किया है, और साथ में महानौटी बेस्ट क्वालिटी का नौटी संजय राउत को तो वैसा हाल कर दिया है कि अब ये जल्द से जल्द बुर्का पहन के कहीं घूमने वाले हैं। क्योंकि इतना छीछा लेदर कर दिया है कंगना बहन ने इनके लिए कि अब हो सकता है ये जल्द से जल्द बुर्का लेके पहने, मुंह ढक के चले, ये कटोरा लेके घूम ले।
नॉटी संजय राउत पूरे महाराष्ट्र में कटोरा लेके घूमे कि कंगना के खिलाफ बोल दो, ए बाबा कंगना के खिलाफ है बोलो। आज देखा ना आपने, अक्षय कुमार से भी के घर पे कटोरा लेके पहुंच गए संजय राउत कि अरे यार कुछ तो बोलो। अक्षय कुमार को बोलने का क्या मतलब है कि अक्षय कुमार कंगना के खिलाफ नहीं बोले हैं, महाराष्ट्र में क्या पैसा कमाने आता है, ये बोला गया। नहीं, कटोरा लेके एक काम करो, बड़ा सा अल्मुनियम का कटोरा ले लो संजय राउत। अच्छा, जितने भी हीरो हैं उनके घर पे जाओ, हीरो हीरोइन जान चुके हैं कि अगर कंगना के खिलाफ गए हम तो सड़क 2 में इतना गड्ढे किए हैं कि सड़क में नदी बना दिया हमने। अंदाजा लगाइए कि कितनी ऐसी मूवी आएंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि सूर्यवंशी मूवी को ऐसा ठोकेंगे हम लोग कि जो ये शाहरुख खान का शौहर करण जौहर है, रोड पे ला देंगे इसको, सुपर मार्केट में सब्जी बिचवाना शुरुआत कर देंगे। इसलिए या तो बेहतर है कि चुपचाप रहो, कंगना बहन के सपोर्ट में आओ, ये अच्छी बात है। कंगना के खिलाफ शुरू हो गया कोई बयान, हर मूवी का वो हाल करेंगे कि रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हो जाएंगी। जिस तरह का आपको हमने सितारा बनाया है, बेसितारा हम भी करेंगे। जनता भगवान होती है, याद रखिएगा। देखिए, जब 11 पे हमला हुआ था इसमें ताज पे, मुंबई की धरती पे, और बहुत सारे दंगे भी हुए मुंबई में, और उसका एक गुनहगार है दाऊद। दाऊद का घर ऐसा भी है जैसे कि लेके मानो कि जैसे म्यूजियम हो, लगातार सोनिया सेना के लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, एक और पीस खिंचा कर रहे हैं। वो उनके लिए धुबेल नहीं कर रहा है। अगर आप में दम है, उसका बिल्डिंग तोड़वा दीजिए, नस्तानाबूद कर दीजिए, लेकिन वो चौड़ा होके आप हमारे मुंबई पे आके हमला किया, दंगा किया, और जाके बैठा हुआ पाकिस्तान में, और उसके घर के आसपास में जाके नॉटी संजय राउत अगरबत्ती जला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लगातार वहां पे चूम रहे हैं कि अरे माननीय दाऊद जी, ये तो आपका घर है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। हम तो तोड़ेंगे जो इस देश की बात करती है, कंगना रनौत का। जनता जान गई है कि आप किसको पूजते हैं और किसको गाली दे रहे हैं। दम है इनको 10 दिन के अंदर में क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम का घर तोड़ के दिखा दे या सब कुछ सील कर दे। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति सील किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, देवेंद्र फडणवीस ने किया था, लेकिन आप तोड़वा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको डर लगता है ना। आप कागजी शेर हो, ड्राइंग किया हुआ शेर हो, सच्चा शेर नहीं हो। सच्चा शेर तो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी थे, जो मदन शर्मा जी सामने आके बोल रहे हैं और दहाड़ रहे हैं। इससे नॉटी संजय राउत की पतलून गीली हो गई है, गीली।